और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। दरअसल शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान सिर में चोट लगने से फिल ह्यूज माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं, इनकी मौत हो गई है। सर में गंभीर रूप से चोट लगी थी, इनका इलाज चल रहा था, जिंदगी और मौत के लिए जूझ रहे थे ये। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, लेकिन अभी खबर आई है कि सिर में चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई है। सीए एबट की बाउंसर से घायल हुए थे फिल ह्यूज और शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान ही ये हादसा हुआ था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उन्हें चोट लगी थी, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। सीन एबट का बाउंसर उनके सिर में लगा था, इसके बाद उन्हें सेंट विंसेंट अस्पताल में ऑपरेशन उनका हुआ था और उनकी हालत भी काफी समय तक गंभीर बनी हुई थी, कोमा में चले गए थे वो। और इस बीच ये खबर आई है कि फिल ह्यूज की मौत हो गई है, उनका निधन हो गया है। इस खबर के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट जगत में मातम सा छा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ विक्रांत गुप्ता, स्पोर्ट्स एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, जाहिर तौर पर काफी मायूस, काफी निराशाजनक और पूरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट जगत के लिए नहीं, देश भर के क्रिकेट के लिए ये गंभीर झटका। आपने सही कहा। और फिल ह्यूज के बारे में कहा जाएगा कि लिव्ड यंग, ही डाइड यंग। नेहा उसी वक्त लग रहा था जिस वक्त वो गिरे, उन पर सीपीआर की कोशिश की गई और कहा गया कि उनको थोड़ा सा रिवाइव किया गया है, लेकिन अभी अभी जो डॉक्टर की स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक उन्हें पूरी तरह से होश उसके बाद आया ही नहीं। एक तो उनको गेंद लगा, क्लॉट नहीं हुआ था क्योंकि खून निकल आया था, लेकिन ट्रॉमा के कारण शायद उनको जो हार्ट अटैक हुआ वो जानलेवा साबित हो गया। उसके बाद उनको इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया, कोशिश की गई कि वो रिवाइव हो, लेकिन रिवाइव हो नहीं पाए। इंतजार और कर सकते थे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, लेकिन शायद डॉक्टर्स ने और फिल ह्यूज की जो परिवार वाले हैं उन्होंने इसी को बेहतर समझा कि सच का सामना किया जाए। आपने सही कहा, क्रिकेट जगत पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त सदमे में होगी, खासतौर से भारत की अगर बात करें, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी भी वहां पर हैं। और यहाँ तक बात हो रही है नेहा, ऑस्ट्रेलिया कम्युनिटी जो है क्रिकेट की, वो कह रही है कि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जो पहला टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 दिसंबर को शुरू होना था ब्रिस्बेन में, उसे पोस्टपोन कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए। अब हो सकता है ऐसा मुमकिन ना हो, लेकिन वाकई में बहुत ही सेंसिटिव टाइम है ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए। लेकिन विक्रांत, इस चीज को लेकर भी अफसोस होता है कि एक व्यक्ति जो शेफील्ड शील्ड मैच खेल रहा था, शायद ही उसे मालूम था कि बाउंसर जो है वो उसके लिए इतनी घातक साबित होगी, क्योंकि हेलमेट उन्होंने पहन रखा था, उसके बावजूद इस तरह से चोट लगी कि क्लॉट हो गया और अब हालात ये हैं कि उनकी मौत हो गई। देखिए, हेलमेट आपको बचाती तो है, लेकिन गेंद उनके सर के पीछे लगी है। हेलमेट जो है वो जैसे आप कैप पहनती हैं, कैप जो है आपके आधे सर को पीछे से कवर करता है, लेकिन उस बीच जो गैप था गेंद उस पर लगा। मैं पढ़ रहा था मैच रिपोर्ट, उन पर शॉर्ट पिच गेंदबाजी का इस्तेमाल हो रहा था, वो ज्यादा गेंदें छोड़ रहे थे। जब बल्लेबाज उस में चले जाता कि मैं छोड़कर ही खेलूंगा छोटी गेंद को, शायद हाफ हार्टेड उन्होंने एक हुक की कोशिश की, गेंद मिस हो गया, गेंद पीछे लगा। और ये आमतौर पर होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी को क्रिकेट का गेंद लगा है। सचिन तेंदुलकर को हेलमेट पर गेंद कई दफा लगा है, लेकिन वो हेलमेट पर लगा है। विक्रांत, आपको रोकना चाहेंगे, पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन लाल जी, जाहिर तौर पर काफी सदमे भरी खबर है। मदन लाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है जी। फिल ह्यूज की मौत की खबर जाहिर तौर पर काफी सदमा देने वाली है खबर, और पूरे क्रिकेट जगत के लिए बेहद निराशाजनक खबर। बिल्कुल निराशाजनक खबर है यह क्रिकेट जगत के लिए, और बड़े दुख की बात है कि वो आज नहीं रहे। पर ये बहुत कम ऐसे हादसे होते हैं, पर क्या कह सकते हैं, अफसोस तो बहुत ज्यादा है। जी मदन लाल जी, जैसा कि विक्रांत कह रहे थे कि सर के पीछे चोट लगी, जहां पर हेलमेट उस तरह से शील्ड नहीं करता है जैसे कि उसे करना चाहिए, और शायद यही वजह बनी कि एक बाउंसर ने उनकी जान ले ली। देखिए, जो बाउंसर होता है ये 1,000,000 to 1 चांसेस होते हैं, पर बात यह है कि कई बार ऐसी जगह पे लग जाता है जहाँ पे सीरियस डैमेज हो जाता है हेड इंजरी का, तो उससे थोड़ा फैटल इंजरी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। पर ये है कि जो हेलमेट है, आप इससे हमें सीखना भी होगा कि हेलमेट को ऐसा बनाया जाए जिसमें हेड का जो हर पार्ट है वो कवर किया जाए। तो ये एक हमारी सीख भी है ये कि हमारे लिए कि अब नए जो तरीके के हेलमेट आएंगे उसको कैसे बनाया जाए।
एक आपसे यहाँ पर क्लैरिफिकेशन चाहेंगे मदन लाल जी, जो ह्यूज का हेलमेट बनाने वाली कंपनी मासुरी, उसने कहा कि जब उन्हें चोट लगी तब वो पुराना और हल्का हेलमेट पहने हुए थे, यही वजह बनी कि शायद उन्हें इस हद तक चोट लगी कि उन्हें क्लॉट हो गया, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति हुई। नहीं देखिए, वो होता क्या है कि जो जब भी कभी बैट्समैन बैटिंग करने जाता तो वो ये सोच के नहीं जाता कि इतना ज्यादा सीरियस इंजरी होगा और इतनी ज्यादा जोर से लगा, क्योंकि स्किल जो होती है उसके पास, टेक्निकल जो स्किल है वो उसके पास होती है, तो वो गेंद को छोड़ देता है। बट ऐसे कई बार ऐसे हादसों से जहाँ पे गेंद लग जाता है। और ये है कि हेलमेट जो है, जैसे आजकल जो मौसम हेलमेट जो है वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जैसे ये जो क्रिकेट के हेलमेट सिर्फ गेंद को प्रोटेक्ट करते हैं, ज्यादा इतनी प्रोटेक्शन नहीं है। बट इससे स्किल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेयर कैसे खेलता है। चलिए मदन जी और विक्रांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। क्रिकेटर फिल ह्यूज की मौत की खबर जाहिर तौर पर क्रिकेट जगत को सन्न कर गई।